और चलिए सीधे चलते हैं भोपाल सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कायदा तो यही कहता है कि चुनाव नतीजों के बाद हार जीत की समीक्षाएं होती हैं, किस सीट पर कितने अंतर से हारे और क्यों हारे। लेकिन हार में भी जीत तलाश रही कांग्रेस क्यों उपचुनाव में 3 सीटों पर मिली हार के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एमपी में आज सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है ये। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रैगांव में दिया गया बयान मेरी इस बात का आधार है, जिसमें रैगांव की जनता का आभार जताते हुए कमलनाथ ने कहा कि छतरपुर जोबट की कहानी अलग है, वहां चुनाव जीता नहीं लूटा गया। यानी पृथ्वीपुर वो कह रहे थे चुनावी लूट के इस मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम शिवराज ने भी उसी लहजे में पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार से बौखला गए कमलनाथ और ऐसा कहकर वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि आदिवासी सीट जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाली सीटें रही हैं। कांग्रेसियों के लिए इन सीटों पर हार हैरत में डालने वाली हो सकती है, लेकिन हार के कारण तलाशने के बजाय जीत को लूट करार देना क्या आंख बंद करके दिन को रात समझ लेना नहीं है। जब एक तरफ जनता से जुड़ाव के लिए पार्टी नेताओं की पदयात्रा प्लान कर रही हो, तब जनादेश को खारिज कर उसे लूट कह देना क्या कांग्रेस की अपनी सियासी सेहत के लिए ठीक होगा। ईवीएम पर लंबे समय से उंगली उठाती रही है कांग्रेस, लेकिन अब कमलनाथ के बयान से एमपी की सियासत में नया सवाल उठा है, क्या वाकई लूटे जा सकते हैं चुनाव। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। रैगांव सीट पर 31 साल बाद मिली जीत का जश्न मनाती कांग्रेस का आभार भी जायज, लेकिन पार्टी से ये सवाल भी जरूरी कि आखिर जोबट और पृथ्वीपुर जैसी कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाली सीटें पार्टी के हाथ से कैसे खिसक गई। हार में भी जीत तलाश रही कांग्रेस तो खंडवा में मिली हार में भी जीत देख रही है। 2019 के आम चुनाव के आंकड़ों का अंतर बताकर कि इस चुनाव में कांग्रेस को 4.38% ज्यादा वोट मिले हैं। बाकी पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुताबिक पृथ्वीपुर और जोबट सीट पर तो चुनाव जीता नहीं लूटा गया है। और जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है। उसका सामना आपको भी करना पड़ा, बीजेपी का सामना नहीं था। उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा है। लूटा है ये चुनाव। जाहिर है इस आरोप का उसी तेवर के साथ जवाब भी आना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान को उन दोनों सीटों की जनता का अपमान बताया और कहा कि हार पचा नहीं पा रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस और कमलनाथ जी हार पचा नहीं पा रहे हैं। आखिर जनता ने वहां वोट दिया है। क्या पृथ्वीपुर और जोबट की जनता को अपमानित करने का हक कमलनाथ को है? लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या जनता लूटती है चुनाव? जोबट सीट पर ऐन चुनाव के पहले पार्टी की मजबूत नेता सुलोचना रावत का दल बदल, खंडवा लोकसभा सीट पर विधायक की टूट और पृथ्वीपुर में कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया परिवारवाद का दांव। सवाल ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए जो समय भूल सुधार का था, ऐसा कहकर पार्टी उन गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रही है क्या। सवाल ये भी कि क्या वाकई लूटे जा सकते हैं चुनाव। जवाब तो देना होगा। सतना में शिवेंद्र बघेल और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं यशपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। बहुत स्वागत है यशपाल जी का। दूसरे मेहमान हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का भी। तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी का भी। शुरू करेंगे आज जाहिर तौर पर भूपेन जी से। भूपेन जी, क्या वजह थी कि जोबट की, पृथ्वीपुर की और खंडवा की जनता जो है वो लुट गई और रैगांव की नहीं लुट पाई? नहीं, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उन्हें आप जरा गौर फरमाएंगे तो 7,500 वोट मिली थी बीजेपी को वहाँ पर पृथ्वीपुर में। ये जो है 80,000 पे पहुँच गए हैं। ये जो है ये कम आश्चर्य का विषय नहीं, शोध का विषय है। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाकर डिटेन किया गया। खुद जो है सरकारी कर्मचारियों ने जो है बूथ पर वोटें ठोकी, पीठासीन अधिकारी सस्पेंड हुए। अगर ये बातें चीतें जो है सामने हैं, अगर दंडित किए गए हैं अधिकारी तो क्यों किए गए हैं? उसमें कॉज की चर्चा नहीं करेगा कोई। ये लोकतंत्र है। और जो है कितने गुंडे झांसी से आए और ये आज बड़े खुशी से लहट रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की निंदा हो रही है। लेकिन आपने जो है मौत को घर दिखा दिया है। यूपी के बहुत सारे अपराधों के कारनामे अब उस क्षेत्र में होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है स्टेट। ये मध्य प्रदेश को एक इन्होंने बला दे दी है इसके साथ, और ये जो है इस बला का इंतज़ार करिए। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलनाथ जी। ये जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हमारी कंप्लेंट रिकॉर्ड है, उन पर एक्शन ऑन रिकॉर्ड है। पहले सवाल बहुत वक्त दिया सर, यशपाल जी को इन कर लेते हैं। यशपाल जी, सुना होगा आपने भूपेन जी को और पहले कमलनाथ जी को भी सुना होगा। लुटेरे हो भाई आप लोग। अभी तक तो चलिए बूथ ईवीएम इन सब की तो बात चलती थी, पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लूट लेते हो आप लोग भाई। ये आरोप है कांग्रेस का। प्रवीण जी, कांग्रेस आत्ममंथन करे और कर करके देखे कि कांग्रेस हम पर जो आरोप लगा रही है लूट का, कांग्रेस तो पूरी तरह से डूब गई है। और इस बात को लेकर के कांग्रेस का अस्तित्व ही के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है प्रवीण जी। और ये सीधा जोबट की मतदाताओं का और पृथ्वीपुर के मतदाताओं का और खंडवा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान है। अगर लूट लिया है हमने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, संसदीय क्षेत्र खंडवा, जोबट और पृथ्वीपुर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ताकतवर है, इतनी लुटेरी है, हम रेगांव में लूट लेते? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने जो पराजित उम्मीदवार है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मैं जोबट में मीडिया का काम देख रहा था प्रवीण जी, और महेश पटेल ने जो प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस से लुट गई। महेश पटेल जो पराजित उम्मीदवार है, उन्होंने भूरिया परिवार पर आरोप लगाया है। और उधर खंडवा संसदीय क्षेत्र में हम बात करें प्रवीण जी, तो खंडवा संसदीय क्षेत्र के हमारे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पूर्णई, उन्होंने तो कह दिया कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अरुण यादव जी की उन बातों को भी दोहरा दिया जिस बात को अरुण यादव जी ने कहा था कि फसल तो मैं बोलता हूं, काटता कोई और है। और बहुत अच्छी अब की समीक्षा में देख रहा था, पृथ्वीपुर की जो सीट गई है प्रवीण भाई, ये परिवारवाद के कारण से गई है। ओवर कॉन्फिडेंस था कमलनाथ जी का। ये परंपरागत सीटें अब नहीं रही है। जोबट में जो विशुद्ध रूप से आदिवासी जनजाति कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, हमारी कलकल आई जो हमारी बहन सुलोचना रावत जी, वो कमल का फूल खिला गई है। और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता उधर के बताए जाते क्या हैं, बताते हैं स्वयं कांतिलाल जी भूरिया, विक्रांत भूरिया, और इन सबके ऊपर मनन और अध्ययन करे। हमारी तरफ कमलनाथ जी आप इशारा मत करो। ठीक है कि हम कोई लुटेरे, हमने कोई ठीक है। पहले सवाल में आपको भी बहुत दिनेश जी अधिकारियों का। दिनेश जी, अभी तक हम लोग अक्सर अपनी खबरों में अपने उसमें लिखते थे कि भाई मजमा लूट के ले गए। यहाँ मजमा लूटने की बात नहीं चल रही, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूंसी लूटने की बात चल रही, जिनमें 2 विधानसभा, 1 लोकसभा। आपको लगता है कि ये ठीक है आकलन कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस को विचार इस बात पे करना चाहिए कि कहाँ चूक हो गई? देखिए प्रवीण जी, ईवीएम के पहले के दौर पर यदि जाएंगे तो हम भिंड मुरैना साइड कई जगह ये घटनाएं होती थी, बूथ कैप्चरिंग जिसे कहते थे, लूट ले जाना एक अलग मसला है। वो जो है उन्होंने उसको लूट कहा। तो
जो है उसको सुनियोजित लूट भी कह सकते थे कमलनाथ जी। आपको याद करिए जिस दिन वोटिंग वाला जो घटनाक्रम था जिस दिन का, उस दिन भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा शिकायतें पृथ्वीपुर को लेकर गई थी। तो क्या उसकी शिकायतें नाजायज़ थी? उनकी तो शिकायतों पर ही सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी, और जो चुनाव आयोग को की गई। यदि जब इस तरह की स्थिति खुद सत्ताधारी दल वहाँ कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये वहाँ ऐसी कोई घटना होती तो कांग्रेस भी एक्टिव होती कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त की जो कांग्रेस की शिकायतें वो अलग तरह की थी। तब कहा था हार का डर सता हार का डर सता रहा है। आप तुरंत रिएक्ट किया था, आप जो रिएक्ट किया था। तो अब आप देखिए जब उस वक्त की स्थितियों में जब आप रिएक्शन देख रहे हैं तब तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना कि आपको जीत का एक भरोसा था। लेकिन जब समीक्षा के बाद आप ये कहें कि नहीं वो लूट लिया गया, तो मुझे लगता है कि जो हार को हार की तरह स्वीकार करना चाहिए, चाहे पृथ्वीपुर की हार हो चाहे जोबट की हार हो। आप अपना जो असेसमेंट है कैंडिडेट के बारे में, जो सो कॉल्ड सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया उम्मीदवारों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसको भी देखिए कि इनके सर्वे में सुलोचना रावत हार रही थी तभी तो भगी वो सुलोचना और जीत गई दम से। हाँ, सुलोचना रावत के आपने 2018 में भी उनकी कैंडिडेचर था वो आपने रिजेक्ट किया था। उनके बेटे ने निर्दलीय लड़ा, फिर वापस आपने ले लिया। तो जो कहीं ना कहीं जो पार्टी का जिस तरह का फैसला है वो भी जनाधार को जो है स्वीकार नहीं करता कि जनता जिसको चाहती है आप उसको टिकट नहीं देंगे तो फिर जो है अपोजिशन की पार्टी क्या करेगी? वो जो है उसको तो फ़ायदा मिलता है इस तरह की चीज़ों का। आप चाहे हर जगह का आप जब हारते हैं कोई भी पार्टी तो आप कई तरह के आरोप इसमें लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में आत्ममंथन होना चाहिए कि उन्होंने उम्मीदवार से लेकर प्रचार तक, उनके नेतृत्व तक सब लोगों ने ठीक से काम किया कि नहीं। आत्ममंथन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं दिनेश जी। वही सवाल लेके जाऊंगा भूपेन जी के पास। भूपेन जी, दो तीन चीजें हैं। एक यही है कि अगर मान लीजिए बिक गया प्रशासन सारी जगह, तो पृथ्वीपुर में ऐसा क्या खास था कि उस रिश्तेदारी निभाई वहाँ के कलेक्टर, एसपी, पीठासीन अधिकारी, जो भी लोग थे वो आपके साथ क्यों गए? नंबर एक। और नंबर दो, जो बात ये कही जा रही है कि भाई यशपाल जी भी कह रहे हैं कि भाई आपको तो अपनों ने ही लूटा है, बाहरी लोगों ने कहाँ लूटा? अभी तो बयान भी आ रहे हैं इस तरह के। जो जिन अपनों की चर्चा कर रहे हैं उन्हें भी तो लूट के भैया ही ले गए हैं कि कोई और ले गया है। और जो ये लोकतंत्र को जो ये जिस मजबूत कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में कि 2 विधायकों से ये सरकार बना लेते हैं, 4 विधायकों से इन्होंने जो है 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में भेज दिए। ये क्या देश देख नहीं रहा है कि ये बिना लूटे हो रहे हैं? ये सब किसके धन से हो रहे हैं? ये जनता के लूटे हुए पैसे से ही हो रहा है ये सब काम। ये सब देश तो देख रहा है। कोई अलग से मध्य प्रदेश की चर्चा करनी जरूरी थोड़ी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यशवंत सिसोदिया जी तो बहुत गंभीर आदमी हैं और मैं उन्हें बड़े आदर से और सहानुभूति से देखता हूँ कि इतने बढ़िया जो है विधायक की उपेक्षा इस पार्टी में हो रही है। तो ये जो समस्या है इस बात को देखिए कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए, पद पर रहते हुए आरोप लगा रहे हैं कि साहब जो है वहाँ पर गुंडागिर्दी की कांग्रेस ने, और वहाँ का पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि ये झूठ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये दबाव कौन बना रहा था? ये दबाव तो सरकार बना रही थी। ये तो स्पष्ट है, सार्वजनिक डोमेन में है चीज़ें। आज अगर पीठासीन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुए हैं, तो ये चीज़ें सार्वजनिक डोमेन में, ये कोई झूठ तो हम बोल नहीं रहे, तथ्य है, वेरीफाई कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड्स हैं चीज़ें। तो जिन लोगों को डिटेन किया गया, थाने में बिठाया गया दिन भर और वोट नहीं डालने दी गई, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके वीडियोज़ हैं। जहाँ बीजेपी के जिन लोगों ने, नेताओं ने कहा कि हमें 70 बूथ लूटने का टारगेट दिया गया, वो सब सार्वजनिक डोमेन में, वो बीजेपी के नेता हैं। एक सवाल सर जल्दी से फिर उनके पास जाएंगे कि रैगांव का प्रशासन क्यों कांग्रेस के साथ था, बाकी 3 जगह का क्यों नहीं था? अगर लूटा है इन लोगों ने तो फिर चारों जगह लूटते, मतलब एक जगह क्यों छोड़ दी इनने? रैगांव की स्थिति वो थी जो दमोह की थी। रैगांव की पूरी जनता और पूरा का पूरा मतदाता और पूरी की पूरी बीजेपी वहाँ के सांसद के खिलाफ खड़ी हुई है। ये भाजपा को मालूम नहीं है कि उनके नीचे से कितनी ज़मीन, ये जो लाल कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं, उनकी वहाँ पर हवा खिसक चुकी है। और इसलिए जनता ने वहाँ पर गोल करने वाली वोटों से भी 4 गुनी वोटें दी कांग्रेस को। तो सारी दुकानदारी समेटने के बाद भी ये हार गए। यशपाल जी को इन कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री भी ले लिया आपसे। यशपाल जी, क्या वजह है? यही सवाल जो मैंने भूपेन जी से पूछा, यदि मान लीजिए 3 जगह लूट पा रहे थे आप लोग, 4थी जगह क्यों नहीं लूट पाए? भाई वहां का प्रशासन जो आरोप लगा रहा है कांग्रेस के प्रशासन के दम पे, पुलिस की दम पे ये सारे चुनाव जीते गए, तो रैगांव में फिर क्यों नहीं गया सरकार के साथ वहां का प्रशासन?
प्रवीण जी, मैं तो एक आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न्यूज 18 को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने आज का ये विषय जो डिबेट का विषय बनाया, विशेष करके लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जो निर्णय आते हैं प्रवीण जी, उसकी समीक्षा करना चाहिए। हम यदि हारे हैं रेगांव में तो हम कोई ठीकरा किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर थोड़ी फोड़ रहे हैं क्या, हम उसकी समीक्षा करेंगे। और देखिए, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये थोड़ी चलेगा क्या। हमारा कहना है कि अभी भूपेंद्र जी बहुत विद्वान है, कह रहे थे कि हमारा जो रेगांव का जो परिणाम आया वो ठीक वैसा ही आया जैसा हमारा दमोह का था। तो ये अब कल से जो भी चुनाव होंगे, जब भी चुनाव आएंगे, कैसे भी चुनाव आएंगे, तो कांग्रेस अब रेगांव के पैटर्न पे चलेगी। कल तक आप कह रहे थे कि हम दमोह के पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो दमोह का पैटर्न आपका पृथ्वीपुर में क्यों नहीं चला, जोबट पे क्यों नहीं चला, खंडवा संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं चला। और अगर आपका ये चल गया तो आज फिर उसका आप रिपीटेशन कर रहे हैं कि हम दमोह के पैटर्न पर रेगांव जीत गए, तो आप रेगांव को मॉडल मान लेंगे, अब पैटर्न करा लेंगे, और आप उधर दमोह को पैटर्न पहले ही करा चुके हैं। तो आप एक नियत और एक नीति तो तय करें कि जनादेश के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये अच्छी बात है कि आज पूरे चुनाव में आप ईवीएम मशीन को तो कम से कम दोष नहीं दे रहे, तो आपने ठीक कृपा कर दी, नहीं तो आप तो कह देते कि ईवीएम मशीन गड़बड़ कर दी तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं दिनेश जी को कर लेता हूं, फिर आऊंगा क्लोजिंग के लिए, आप दोनों के पास आऊंगा। दिनेश जी, ये कमलनाथ जी जिस पद के नेता हैं, पद तो खैर चलिए ठीक है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहुत बड़ा पद नहीं, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा। तो कमलनाथ जी अगर कहीं बोल रहे हैं तो वो केवल पृथ्वीपुर में या जोबट में या रेगांव में नहीं सुना जाता, आप अंदाज लगा सकते हो कि वो देश में सुना जाता है। क्या मीनिंग इसके और क्या मायने निकाले जाएंगे जो सियासत की समझ रखने वाले लोग हैं? देखिए, कमलनाथ जी का इस तरह का बयान भी वो सामान्यतः नहीं देते। आप उनके इस बयान को जब कमलनाथ जी जैसे गंभीर राजनेता, क्योंकि वो चुनावी राजनीति भी समझते हैं, सत्ता होने का भी, सत्ता में जब उपचुनाव होता है जिस पार्टी की होती है उसके नतीजे भी समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो कह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास साक्ष्य हों और आगे कोई इसमें वो इनिशिएटिव ले रहे हों, या हो सकता है हम कोर्ट जाकर कोई चैलेंज करें, कुछ प्रूफ पेश करें। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने बाद में कहीं कि साहब जो बीजेपी शिकायत कर रही थी वो झूठी थी, उन्होंने तो जो है पीठासीन अधिकारी ने इनकार किया है। तो लेकिन जब आप इससे भी बढ़ के अध्यक्ष जब ये बात कह रहे हैं कि वहाँ लूट हुई है, तो निश्चित तौर पर कोई साक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आप एक पूरे जो है पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप नेता बहुत बड़े, चुनाव आयोग, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो भाई, और चुनाव आयोग पर भी आप सवाल खड़े करें। ये बात जो है, इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने भी इन चीजों को अनदेखा किया जो भूपेन जी जवाब। और दूसरा, मैं दो सवाल छोटे छोटे ऐड ऑन कर देता हूं, जल्दी मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। एक तो ये कि शिवराज जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग, और जो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो कह रहे हैं कि हाँ साहब लूटा है, आपके जो गुंडे वहां पर माहौल बना के रखे हुए थे और एक तरह से कब्जा करने की फिराक में थे, उन गुंडों को लूटा है। भूपेन जी, ये पहले तो मैं यशपाल जी की बात का जो है साफ कर दूं। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न, मैंने पैटर्न की चर्चा नहीं की, मैंने चर्चा की कि भाजपा का पूरा धड़ा दमोह में जो है आपकी पार्टी के, जो आप जिस चोरी के उम्मीदवार के खिलाफ था, और वही की वही परिस्थितियां जो है रेगांव में थी। और मैं उन परिस्थितियों की चर्चा कर रहा, मैं कोई पैटर्न मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मॉडल और मिशन की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज़ उनकी मिशन होती है, हर चीज़ उनकी होती है। महागंगा से नीचे कोई काम नहीं करते, महाअभियान, मेगा शो, ये इस तरह की बड़बोलापन कांग्रेस नहीं करती। दूसरी चीज़, जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है कि जो है मुख्यमंत्री जी तो किसी छोटे पद पर नहीं है, मुख्यमंत्री जी जो है चुनाव रहते हुए भी इस प्रदेश के मुखिया हैं, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, पूरी सारी व्यवस्था उनके हाथ में है। फिर उन्हें जो है झूठी शिकायत करने की स्थिति कैसे आती है, जिसको ऑन फेस उनका अधिकारी डिनाइल कर देता है। ये परिस्थितियां देश समझनी पड़ेंगी ना प्रदेश के लोगों को। यशवंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो समझाएं कि मुख्यमंत्री के लिए ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई। यशपाल जी समझा दीजिए, सीएम के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि उन्हें ड्यूरिंग इलेक्शन ये कंप्लेंट करना पड़ा कि वहां पर वोटर को गलत तरीके से धमकाया जा सकता है। पोलिंग बूथ नंबर बताए उन्होंने, और उन नंबर के उन पोलिंग बूथ के जो है अधिकारियों ने डिनाइल कर दिया। ये बताएं आपकी ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई, बताइए यशपाल जी, परिस्थिति कैसे पैदा हुई। प्रवीण जी मैं दो प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, समय होगा तो आप मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा हमारे मित्र से, आदरणीय भूपेन जी से। ये देखिए, अगर हम लूट की स्थिति में होते तो जोबट का जो चुनाव परिणाम आपके चैनल ने दिखाए थे और अन्य चैनलों ने भी दिखाए थे, और अगर आप देखें तो जो ट्रेंड चल रहा था और 18-20 राउंड तक हमारी जो बढ़त थी वो 18,000 पार कर गई थी।
लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अगर कम हुई है तो इसका मतलब कोई लूट नहीं है, जनादेश है। दूसरा, नकुल नाथ जी लोकसभा का चुनाव मात्र 30-35 हजार से ही जीत पाए थे और कमलनाथ जी वहां पर कितनी बढ़त बनाए हुए थे। तो देखिए ये जो ट्रेंड चलता है, जो जनता का अभिमत है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां तक आपने कहा मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ वे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। उनका दल, जिस दल के वो शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं, और वो उनको अगर किसी बात की शिकायत करना पड़ेगी, क्यों नहीं करेंगे चुनाव आयोग से शिकायत? क्यों नहीं? जिस प्रकार से उनको जानकारियां प्राप्त हो रही थी। कमलनाथ जी आज यदि बोल रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में शिकायत सच्ची नहीं थी, आरोप है, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे दोनों मेहमानों को। मैं जाता दिनेश जी वक्त की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं जरूर से कि प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार जनता, जिम्मेदार वोटर होने के नाते कि लूट कतई नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर आपके मताधिकार की लूट कतई नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के जो आरोप अगर लगते हैं तो जाहिर सी बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगते, पूरे सिस्टम पर लगते हैं। और फिर वोटर के मन में किसी तरह का कोई वो आ जाए कि भाव कि उसका वोट लूट रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, चाहे जो भी राजनीतिक दल जीवित रहे, जितने दिन रहे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवित रहना चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर यही प्रोग्राम करेंगे।